पांडव का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य, पांडवों के साथ कौन था? भगवान था। लेकिन द्वापर युग में अगर भगवान आता था तो द्वापर युग के बाद पापी कलयुग की स्थापना कैसे हो गई? भगवान आने के बाद तो स्वर्ग स्थापन होना चाहिए था, सतयुग आना चाहिए था। वास्तविक रीत्या मनुष्य ने शास्त्रों में उल्टम पुल्टम कर दिया, गलती कर दी। क्योंकि आज श्रीमद् भगवत गीता की हजारों टीका टिप्पणियां हो गई। जैसे अपने खाने पीने की चीजों में मिलावट हो गई ना, अभी आपको तेल जो मिलता है वो मिलावट वाला तेल मिलता है। आपकी खाने पीने की दालें, चावल, अनाज सारा मिलावट वाला खा रहे हैं हम सब लोग। कलयुग में सारी की सारी चीजों में मिलावट हो गई। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने बोला था, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। तो 500 साल पहले दुनिया की यह हालत थी, लेन देन झूठा था, भोजन झूठा था। तो आज की डेट में क्या हालत हुई रहेगी दुनिया की? तो शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। मनुष्य ने यह समझ लिया कि द्वापर में महाभारत युद्ध हो गई। महाभारत युद्ध तो अभी होने की है। हम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से आए हैं और हम सब आपका वेलकम करते हैं इस आपके स्कूल में। और आज हम आपको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आध्यात्मिकता क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, आत्मा, रूह हिंदी में बोलते हैं, मुस्लिम्स में बोलते हैं। तो आत्मा का ज्ञान क्या होता है? जिसे दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं ना, आपके सब्जेक्ट से आपने बताया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी भी एक पढ़ाई है, ठीक है, आत्मा की पढ़ाई। तो आज हम आपको आत्मा के बारे में बताएंगे। और आज हम सबके बीच में एडवोकेट हैं हमारे भाई जी, पीवीटी अमोल भाई, जो सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और पिछले 18 वर्षों से उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना तन मन धन ईश्वर सेवा में समर्पित कर रखा है। आज हमारे ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि मैं कौन हूँ। आज साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बड़े बड़े इन्वेंशंस किए और एरोप्लेन तैयार हो गया, हेलीकॉप्टर तैयार कर दिया, कंप्यूटर आए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, कई सारे इन्वेंशंस किए, रोबोटिक्स आ गए। लेकिन एक जो पहेली है, उस पहेली का जो जवाब है वो साइंस भी आज तक ढूंढ नहीं पाए, साइंटिस्ट भी ढूंढ नहीं पाए। वो पहेली है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर मैं आपको पूछता हूँ आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? सर मैं एक मनुष्य हूँ। हाँ, मनुष्य है। और कोई जवाब दूसरा? और बताइए, नाम बताएंगे, ठीक है? या तो अपना नाम बताएंगे या तो बोलेंगे मैं मनुष्य हूँ। तो वास्तविक एटम से बना हुआ एक प्राणी हूँ या एटम से बना? एटम से बना हुआ हूँ। अच्छा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो जड़ वस्तुओं में होते हैं, लेकिन मनुष्य तो चैतन्य है। जड़ और चैतन्य में फर्क क्या है? निर्जीव और सजीव, जीव। तो निर्जीव माना जो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो निर्जीव। जो चैतन्यता माना हलन चलन कर सकती है, जिसकी इंद्रिया, वो सजीव। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम एटम से बने हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं जैसे पदार्थ में एटम होता है, वैसे मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। 5 तत्व कौन से हैं? अरे वाह, आप तो सारे लोग बहुत होशियार हो। मैं तो अलग अलग जगह प्रोग्राम्स लेता हूँ, लेकिन ऐसे जवाब कोई दे नहीं पाता है। वेरी गुड। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 जड़ तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर के अंदर ही ये 5 तत्व समाये हुए हैं। लेकिन अगर शरीर है और शरीर को चलाने वाली एनर्जी अगर काम नहीं कर रही है, तो क्या ये शरीर काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा।
निर्जीव हो जाएगा। जैसे कोई भाई साहब कुर्सी पे बैठे हुए और उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया और हम लोगों ने क्या बोला, अरे ये भाई साहब तो चले गए, ये भाई साहब चल बसे। तो कहाँ चल बसे? शरीर तो वही वैसे का वैसा पड़ा हुआ है उनका, भाई साहब का शरीर वैसे का वैसा है, कुर्सी पे बैठा हुआ, लेकिन आपने बोला भाई साहब चले गए, ऐसे कैसे हो गए? क्या चला गया फिर? आत्मा चली गई। उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति थी, जिसकी वजह से भाई साहब बात कर सकते थे, जिसकी वजह से इंद्रियों से हलन चलन कर सकते थे, वो शक्ति चली गई। जिसकी वजह से बुद्धि से निर्णय ले सकते थे, सोच सकते थे, वो शक्ति जो चलाने वाली थी वो चली गई, जिसको आपने बोला भाई साहब चले गए। तो हमारी जो असली आइडेंटिटी है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो कोई मेरा नाम नहीं है, क्योंकि नाम तो शरीर के अनुसार बदलता रहेगा। शरीर तो विनाशी है, जड़ तत्वों का बना हुआ है। जैसे ये टेबल है, ये माइक है, ये कुर्सी है, ये जड़ तत्वों की बनी हुई है, वैसे शरीर भी जड़ तत्वों का पुतला है। मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद एक तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। लेकिन ये शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, आत्मा, वो एक्चुअल में एनर्जी है, वो हमारा असली स्वरूप है, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। जैसे इन्होंने बताया कि पदार्थ के अंदर एटम होता है, वैसे शरीर के अंदर एटम जैसा ही सूक्ष्म आत्मा होती है। एटम को इन आंखों से देख सकते हैं क्या आप लोग? नहीं देख सकते। वैसे आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, आत्मा को महसूस, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आत्मा को इन चक्षुओं से, अगर आँख भी है उसको, तो भी नहीं देख सकता, क्योंकि ये सूक्ष्म आत्मा जो है, ये सूक्ष्म चीज है, जिसके लिए जो हिंदुओं का शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनोरणियाम समनुस्मरेत। आत्मा ये अणुरेणु से भी अति सूक्ष्म है, अणुरेणु से भी सूक्ष्म है। इट इज द स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आत्मा जो है अति सूक्ष्म, अणुरेणु से भी अति सूक्ष्म है। इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता जो हजारों साल पुराना बना हुआ जो ग्रंथ है, उसमें भी इसका प्रमाण आता है। अभी ये जो आत्मा है, ये हमारी असली आइडेंटिटी है, लेकिन साइंस इस चीज को नहीं समझता है। लेकिन अध्यात्म ने ये बात बता दी। तो अध्यात्म क्या है फिर? अध्यात्म ने बात बताई, तो अध्यात्म क्या कोई शास्त्र है, कोई साइंस है? क्या है अध्यात्म? जैसे लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना ही अध्यात्म है, लेकिन मेडिटेशन करना भी अध्यात्म नहीं है। कोई बोलता है कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही अध्यात्म है। हिंदू है तो मंदिर में जाएगा, शिव के मंदिर में जाएगा, क्रिश्चियन है तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाएगा। लेकिन अगर धर्म के ऊपर आस्था यही अध्यात्म होता, तो धर्म की आस्था के नाम पर अभी सारे धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे। अभी रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, पता है आपको? हाँ जी। किस कारण चल रही है? अहंकार के कारण चल रही है। अहंकार, सत्ता, अहंकार, इसके कारण चल रही है। तो आज सारे घर परिवार में झगड़े हैं, समाज में झगड़े हैं, देश में, राज्य में अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पक्ष है, पक्षों के अलग अलग नेता है, उन पार्टियों में भी झगड़े हैं। तो सभी जगह कलह क्लेश बढ़ता चला जा रहा है। कलह क्लेश बढ़ने का मूल कारण है कि हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए। हमारी आइडेंटिटी क्या है? मैं एक आत्मा हूँ। और हम अपने को क्या समझ बैठे? हम अपने को शरीर समझ बैठे। ये हमने गलती कर दी। इसलिए शरीर समझ बैठे, तो शरीर को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने, बीमारी आ गई तो डॉक्टर के पास दवाई के लिए जाना है, शरीर अच्छे दिखने के लिए जिम जाते हैं, लेडीज होंगे तो फिर ब्यूटी पार्लर जाएंगे। तो शरीर को सजा धजाने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए हम सवेरे से लेकर रात तक उस शरीर में जो पेट है, वो पेट को खाना पीना चाहिए। शरीर के जो संबंधी है, पत्नी, बीवी, बाल बच्चे, उनको सबको भी खान पान चाहिए। उसके लिए मनुष्य मेहनत करता है, और ये मेहनत करता है तो सवेरे से लेकर शाम तक शरीर के लिए धंधा करता रहता है। रात को सो जाता है तो शरीर को आराम देता है, लेकिन उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है भटकती रहती है। भटकती या नहीं भटकती? माइंड डिस्टर्ब रहता है या नहीं रहता है? कहाँ कहाँ घूमता रहता है। तो ये मन बुद्धि रूपी आत्मा को हम भूल गए मनुष्य अभी।
वो शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा, और शरीर को सब कुछ समझ बैठा तो उसको अहंकार आ गया, अपनी इंद्रियों का, अपने सुंदर होने का अहंकार आ गया। किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार आ गया, किसी को अपनी शक्ति का अनुभव आ गया कि मैं बड़ा पहलवान हूँ, किसी को बुद्धि का अहंकार आ गया, मैं बहुत होशियार हूँ, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार आ गया। तो अलग अलग तरीके से हम अपने को शरीर समझ के बैठने से हम 5 विकारों के अधीन हो गए। वो 5 विकार कौन से हैं पता है आपको? हमारे अंदर, आत्मा के अंदर 5 चोर घुस गए, 5 भूतों ने हमारे आत्मा के अंदर वास कर लिया, हमारे मन और बुद्धि को ग्रस लिया। वो 5 चोर कौन से? काम, क्रोध, वेरी गुड, लोभ, वेरी गुड। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम माना क्या? कौन बताएगा काम माना क्या? काम विकार। तो काम विकार क्या विकार है? सारे विकारों का मुखिया नंबर 1 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम माना कामना, कामना माना इच्छा। इच्छा तो अलग अलग इच्छाएं होती है ना, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। और ये जो कामनाएं हैं ये हमको कभी कभी गड्ढे में लेके जाती है। और कामनाओं में मुख्य कामना है विषय वासना, देह का आकर्षण। जो देह का आकर्षण रहता है, विषय वासना रहती है, जो इंद्रियों में बुद्धि जाती है। हमको कितनी इंद्रिया है पता है आपको? 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और 11वां इंद्रिय मन, जो सूक्ष्म इंद्रिया है। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, वो 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई मुख्य, जो सारी ऊपर के ओर है, देखना शरीर के ऊपर के स्थान में है। और 5 कर्मेंद्रिया जो है हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार और मुख, ये 5 कर्मेंद्रिया। ठीक है? तो ये 5 कर्मेंद्रिया, तो इनको हम निचली टाइप की इंद्रिया है, और उसमें से जहां से हम मूल और मूत्र का त्याग करते हैं वो तो भ्रष्ट इंद्रिया है, उसको भ्रष्ट इंद्रिया बोलते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, हम जब मन में सोचते हैं, बुद्धि हमारी जब याद करती है, तो हमारी बुद्धि में ज्यादा बुद्धि हमारी ज्ञानेंद्रिय की तरफ रहती है या भ्रष्टेंद्रिय की तरफ रहती है? ज्ञानेंद्रिय की तरफ बुद्धि रहती है सभी की, या भ्रष्टेंद्रिय याद आती है? भ्रष्टेंद्रिय की तरफ। देखिए इन्होंने जवाब दिया भ्रष्टेंद्रियों की तरफ बुद्धि जाती है। भ्रष्टेंद्रिय की तरफ बुद्धि जाती है मतलब हमारा बुद्धि जो है नीचे की तरफ जा रही है, माना बुद्धि पतन में जा रही है। पतन माना पतित, पतित माना नीचे गिरना। तो ज्ञानेंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रिय है वो आँख है। ज्ञानेंद्रिय में श्रेष्ठ इंद्रिय आँख है, और 2 आँखों के बीच में, यहाँ 2 भ्रुकुटी के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, या भारत की जो कन्या माता है बिंदी लगाती है, ये 2 भ्रुकुटी के बीच में यहाँ आत्मा रहती है। उत्तमांग बोलते हैं इसको। 5 ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे टॉप में राजा जो होता है वो टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है। वैसे ये आत्मा जो राजा है 2 भ्रुकुटी के बीच में, ये सबसे टॉप में बैठता है। अभी ये राजा को सब लोग भूल गए, इतने कलह क्लेश, इतने विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन हो गए, क्योंकि राजा को भूल गए और राजा के ऑर्डर को भी नहीं मानते। राजा के ऑर्डर को मानते हैं क्या? नहीं मानते। अभी रसगुल्ला मेरे सामने लेके आए और मैं तो भरपेट खाना खा के आया हूँ, और आपके मैडम ने मुझे आते ही बोला सर रसगुल्ला खाइए। तो अभी मेरी बुद्धि जो आत्मा की शक्ति है, मन और बुद्धि, मेरी बुद्धि बोलती है मत खा, अगर खाएगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। मेरी बुद्धि ने निर्णय लिया, लेकिन मेरी जो जिब्बे है ललचायमान हो गई, और मेरे हाथ रसगुल्ले की तरफ जब प्लेट है वहां बढ़ गए, और हाथ ने उठा लिया और मुख के अंदर डाल दिया, और जिब्बे ने मटक मटक के उसको खा लिया था। ठीक है सर? हाँ जी। हमारी बात चल रही है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की। अभी देखिए मजा आ गया ना, कि राजा जो है बुद्धि, आत्मा की जो शक्ति है, उसने डिसीजन लेने के बावजूद, उसने डिसीजन दिया मत खाओ, उसके बावजूद जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है जिब्या,
और हमारी जो कर्मेंद्रिय है हाथ, इन सभी ने अपना कार्य राजा की ऑर्डर माने मगर किया, तो राजा का हुक्म नहीं माना। तो अभी अपने को हाल क्या हो गया है, एक कर्मेंद्रियों का और एक ज्ञानेंद्रिय का हाल नहीं है, सभी कर्मेंद्रिय हमारी अनियंत्रित हो गई, अनकंट्रोल्ड हो गई। राजा की बात कोई मानता नहीं। तो राजा की बात कब नहीं मानते, जब राजा कमजोर हो जाता है। राजा कमजोर कैसे हो गए, तो आत्मा का ज्ञान हम भूल गए। अभी कौन सा युग चल रहा है पता है आपको, कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी घोर पापी कलयुग की अति चल रही है अभी। हाँ, तो ऐसे समय में क्या होता है, मनुष्य बॉडी कॉन्शियस हो जाता है, अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों के सुख, उसके भोग, इसको ही सब कुछ समझ लेता है, और शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है आत्मा, उसको भूल जाता है। ना आत्मा का ध्यान करता है, ना आत्मा को याद करता है, ना आत्माओं का पिता परमात्मा को याद करता है। और उसकी वजह से इंद्रियों में बुद्धि लगी रहने से, बॉडी कॉन्शियसनेस होने से उसके अंदर 5 विकार प्रवेश कर लेते हैं। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, इच्छा, विषय वासना। क्रोध माना गुस्सा, गुस्सा आता है ना सभी को। और गुस्सा कब आता है पता है? एकदम परफेक्ट आंसर, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब क्रोध आता है। कोई इच्छा है मन में और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आदमी क्रोध करता है। किसी को पता नहीं चलता रही ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की कोई इच्छा पूरी नहीं होती रहती है, उसकी वजह से उसको क्रोध आता है। तो इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। काम से क्रोध का जन्म होता है, क्रोधानि भवति सम्मोहा, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह माना अटैचमेंट, आसक्ति। सम्मोहात बुद्धिनाशा, और सम्मोह से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, और बुद्धि से प्राणों का नाश होता है। तो इस तरीके से झाड़ को अगर पानी डालना है, तो पत्तों को पानी डालोगे, टहनियों को पानी डालोगे, या कहाँ पानी डालोगे? फलों को, फूलों को, जड़ में पानी डालोगे। बीज को पानी डालोगे, बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी अपने आप मिलेगा। वैसे मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो हमारे सारे शरीर का बीज है। अगर इसको हम एकाग्र करें, इसको हम ध्यान करें और इसका अभ्यास करें, इसको याद करें उस आत्मा को, और आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें, तो हमारी ये आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज होती जा रही है ये चार्जिंग हो जाएगी। और जितनी चार्जिंग हो जाएंगे हम सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, और बॉडी कॉन्शियसनेस हमारा कम कम होता जाएगा। और फिर ये जो 5 भूत है जिसकी वजह से हम दुखी, रोगी, परेशान होते जा रहे हैं, सारी दुनिया अशांत होती जा रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, समाज समाज से झगड़े कर रहा है, देश देश से एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन जो है इसका, वो अपने को आत्मा समझना है, अपने आत्मा का दीपक जलाना। पहले खुद का दीपक जलाएंगे तो धीरे धीरे दूसरों का दीपक जला सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नेत्र है, ये स्थूल नेत्र अगर हमें आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक गीत है सूरदास को, सूरदास सुना है आपने? सूरदास का नाम, सूरदास ने क्या किया, अपने आंखें निकाल दी। क्यों निकाल दी पता है आपको? तो उन्होंने कहा, आज से 500-600 साल पहले सूरदास बोलते, इस दुनिया में मुझे सिर्फ विषय विकारी नजर आ रहे हैं, इतनी गंदी दुनिया है ये, इसमें विषय विकारी भरे हुए हैं पूरी तरीके से, बहुत गलत चल रहे हैं सब कुछ, गंदगी गंदगी है। विषय विकार माना अरे इंद्रियों में ही बुद्धि लगी हुई है सभी की। तो जब सूरदास को ये लगा कि इस विषय विकारी दुनिया को मुझे देखना ही नहीं है, तो उसने अपनी आंखें निकाल दी। ठीक, मेरे को ये दुनिया देखनी ही नहीं है, ये जो मन की आंख है मेरी, ये जो आत्मा की आंख है, ये इससे मैं ज्ञान युक्त तरीके से देखूंगा और इस दुनिया को समझूंगा। मैंने आपको ये बात बोली कि आत्मा जो है ये राजा है, और राजा की ऑर्डर अभी कोई भी इंद्रिया मान नहीं रही है, तो आत्मा की बैटरी फिर से चार्जिंग करनी पड़ेगी। हम रोज के रोज मोबाइल की बैटरी चार्जिंग करते हैं नहीं करते? लेकिन फिर से दूसरे दिन डिस्चार्ज हो जाती है, कभी कभी सेम डे भी डिस्चार्ज हो जाती है। वैसे हमारे कनेक्शन में ढेर सारे रोज लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, वो हमको गंदी गंदी बातें भी कभी सुनाते हैं, तो कान से गलत चीज़ें सुनाई देती है ना, और कभी कभी गलत चीज़ें कान से सुनाई देती है और मुख से भी हम गलत बातें बोलते हैं, किसी के बारे में गाली दे देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, परचिंतन कर लेते हैं, दूसरों के दुर्गुणों का वर्णन कर देते हैं,
कि वो ऐसा है, वो वैसा गलत है, वो ये करता है, वो ऐसे। तो इन सारी चीजों की वजह से हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है डिस्चार्ज होती रहती है। हम पांचों विकारों के अधीन होते रहते हैं, लेकिन उस बैटरी को हम चार्ज करते ही नहीं है कभी। अभी इस बैटरी को चार्ज कैसे करना है इसके ऊपर आते हैं हम। अभी इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि मन और बुद्धि अलग अलग है क्या, तो मैं बता रहा हूं आपको, आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन है संकल्प शक्ति, मन विचार करता है, मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के। और बुद्धि है निर्णय शक्ति। मन जो विचार करता है अच्छा या बुरा, उसमें से कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है इसका निर्णय लेती है बुद्धि। इसलिए बुद्धि को बोला जाता है सत विवेक बुद्धि। क्या सत है, क्या असत है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसका निर्णय लेने के लिए बुद्धि है। जैसे तराजू होता है ना, तौलता है, हम सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं तो तराजू तौलता है ना, वैसे बुद्धि क्या करती है, डिसीजन मेकिंग पावर है, ये तौलती है क्या क्या सही संकल्प है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय शक्ति लेती है। तो मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो संस्कार है परिवर्तन शक्ति। तो संस्कार को आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हैबिट। अभी कोई कसाई का बच्चा है, कोई ब्राह्मण का बच्चा है, दोनों दोस्त हो गए। अभी ब्राह्मण का बच्चा और कसाई का बच्चा दोस्त है, दोनों खेलते खेलते गए कसाई के घर पे, और उधर बकरा काटा जा रहा है। अभी ब्राह्मण का बच्चा देख के तो उसको तो रोना आ गया, बकरे को काट रहे, वो तो बहुत दुखी हो गया, घर पे वापस भाग गया, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसको दुख हो गया क्योंकि उसको संस्कार नहीं है, उसने कभी देखा ही नहीं जीवन में किसी प्राणी की हत्या होते हुए, तो उसके अंदर वो संस्कार नहीं होने की वजह से उसको अच्छा नहीं लगा। और जो कसाई का बच्चा है वो तो जब से जन्म में आया रोज ही देख रहा है कि बकरा काटा जाता है, तो उसका संस्कार बन गया वो। ठीक है, तो संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और संस्कारों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, फिर दूसरा शरीर छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। जैसे आज आपने ये ब्लू कलर का शर्ट पहना है, कल आप अलग और दूसरा शर्ट पहनोगे, परसों तीसरा शर्ट पहनोगे। वैसे आत्मा क्या करती है, शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ये आत्मा पुराना शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के नए शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं। तो जब शरीर आत्मा त्याग देके दूसरा शरीर धारण करती है, तो मुझे बताइए क्या आत्मा के साथ क्या चीज जाती है? जब दूसरे शरीर में आत्मा जाएगी तो उसके साथ साथ क्या जाती है लेके? वो हमारे पुण्य और पाप और पुण्य। किसी ने जवाब दिया संस्कार, तो सबके जवाब सही है। वो अपने साथ लेके जाती है मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों चीजें लेके जाती है। इसलिए कोई 5 साल का छोटा बच्चा है और उसने अपने जीवन में कभी तबला देखा ही नहीं है, और उसके सामने किसी ने जाके तबला रख दिया, समझो आपके ही सामने किसी ने तबला रख दिया और आपने तबला देखा नहीं, ना कभी आपने यूज किया है, और आपने तबले के ऊपर आपकी उंगलियां ऐसी घूमने लगी और ऐसा मस्त नाद निकला, साउंड निकला, ऐसा ताल लय ऐसा निकला कि देखने वाले हैरान हो गए। अरे हम तो 20 साल से रियाज कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, इतना सुंदर तो हम भी नहीं बजाते। तो 5 साल के बच्चे के अंदर कहां से आ गया वो पिछले जन्म में उसके आत्मा ने अपनी मन बुद्धि के ऊपर जो भी संस्कार, जो भी चीजें रिकॉर्ड की है कर्मों के अनुसार, वो जब शरीर बदलेगा तब वो सब कुछ साथ में जाता है उसके। इसलिए इस जन्म में भी जो आप अच्छे कर्म करोगे उससे आपका अच्छा संस्कार बनेगा, बुरे कर्म करोगे बुरे संस्कार बनेंगे, और जो अच्छे संस्कार है वो आपके साथ साथ अगले जन्मों में जाएंगे। लेकिन सर, हाँ जी, ये तो नहीं आता कि मैं किसी जन्म में क्या पाया, इसलिए याद नहीं होता। आत्मा एक रिकॉर्ड है, भले रिकॉर्ड है, लेकिन जैसे एक्सीडेंट होने के बाद याददाश्त चली जाती है ना, मेमोरी लॉस हो जाता है, वैसे जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसके लिए एक एक्सीडेंट जैसा है, एक ऐसा एक्सीडेंट है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा, हम संपूर्ण भूल नहीं जाते, लेकिन मर्ज और इमर्ज है। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है, हम
10 साल 15 साल की उम्र में हमारे सामने कोई ऐसी चीजें आ जाती है, हम तुरंत उसको कैच कर लेते हैं एकदम फास्ट, और दूसरे बच्चों को बहुत टाइम लगता है वो सारी चीजें सीखने में, क्योंकि आत्मा के अंदर वो संस्कार था लेकिन मर्ज रूप में था। जैसे ही वो चीज फिर से सामने आई तो इमर्ज हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहली बार मिला हूँ, लेकिन आप में से किसी एक को तो लग रहा होगा, अरे हमको ऐसे लग रहा है कि ये बातें हमने सुनी है कभी, यही सर आए थे और इन्होंने ये सारी बातें बताई थी हमको। कहीं तो लग रहा है क्या किसी को, एक को तो लग रहा है ऐसे कि ऐसी बातें हमने कभी सुनी थी। आत्मा के अंदर कहीं भी ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है क्या किसी को कि हमने ये कभी सुना है, ये चीज, ये ज्ञान कभी हमने सुना है पहले भी कभी? लग रहा है उसका कारण ये है कि आत्मा रिकॉर्ड है, इसमें अनेक जन्मों का संस्कार भरा हुआ है, और अनेक जन्म लेते लेते आत्मा जब अभी इस शरीर में आई हुई है तो पिछले जन्मों में कभी इन चीजों का कभी उसने सुना रहेगा, संस्कार लिया रहेगा, तो उसको अभी फिर से याद आएगा, वो ऐसा लगेगा ये मैंने पहले भी सुना है। तो मैंने आपको बताया आत्मा की 3 शक्तियां है, मन बुद्धि संस्कार। ठीक है, मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति डिसीजन मेकिंग पावर, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। ये 3 शक्तियां है, मन बुद्धि संस्कार। ठीक है, अभी अब मुझे ये बताइए आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा? इसका जवाब मैं दे चुका हूं आपको। क्या होगा आत्मा का ध्यान करने से? ये जो 5 विकार है ना, 5 भूत, ये भाग जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसकी वजह से सारे दुख और अशांति का जो मूल कारण है, ये 5 विकार है, ये भाग जाएंगे। सोल कॉन्शियस हो जाएंगे हम, आत्मा माना सोल। अभी ये आत्मा इस शरीर में कहाँ पे रहती है पता है किसी को? बताया मैंने, 2 भ्रुकुटी के बीच में कपाल में, वहाँ आत्मा रहती है। उसका प्रूफ है कि भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग वहाँ टीका लगाते हैं। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियस में जा रहा है, मनुष्य देहाभिमान में जा रहा है, तो मनुष्य को अपनी आत्मा का ध्यान रहे, इसीलिए ये बिंदी लगाने की परंपरा और टीका लगाने की परंपरा ऋषि मुनियों ने शुरू कर दी थी। लेकिन आज वो फैशन बन के रह गई। आज हम उसका मूल अर्थ भूल गए, उसका आध्यात्मिक रहस्य भूल गए कि आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में टिकी हुई ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा कैसे दिखती है? ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे आत्मा, जैसे दिए की ज्योत होती है, ज्योति का बिंदु होता है, वैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा स्टार स्वरूप है। तो आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में जैसे एटम है, एकदम छोटा होता है, वैसे आपको क्या करना है, जैसे कोई प्रकाश का चमकता हुआ ये है, वैसे कुछ चीज यहाँ प्रकाश आ रहा है, छोटा सा सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे आपको बुद्धि से याद करना है, बुद्धि से। ठीक है, तो आप जितना एकाग्र करोगे 15-20 मिनट प्रातः समय जल्दी उठ के, उतना आपके मन और विचार और बुद्धि एकाग्र होती जाएगी। तो सवेरे का जो 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है, उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है। इस समय में अगर आप अपनी आत्मा को याद करोगे और परमात्मा को याद करोगे, तो उस समय आपको बहुत जबरदस्त पावर मिलेगी, और आपकी मन की एकाग्रता, बुद्धि की तीक्ष्णता, बुद्धि एकदम पावरफुल हो जाएगी। तो मन बुद्धि को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय प्रातः समय है। सवेरे 4 बजे तो उठना चाहिए एटलीस्ट। कितने बजे उठते हैं सब लोग? 6:30 ठीक है, 4 बजे उठने की, जिनको सच में मन जिनका बहुत एकाग्र नहीं होता है, उनको 4 बजे उठना चाहिए। उस समय उठ के अगर आपको कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कल किससे झगड़ा हुआ, कौन दोस्त, माँ पिता, कोई याद नहीं आना चाहिए, टीचर, सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। आपके मन के अंदर आपको संकल्प करना है, मैं आत्मा स्टार हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। इस संकल्प में टिक जाना है आपको। और आकाश में जैसे स्टार है, वैसे एक स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ लाइट आपको 2 भ्रुकुटी के बीच में याद करना है। और मन में कोई विचार आएगा, उस विचारों के पीछे भागना नहीं है। 20-25 मिनट एक ही स्मृति में रहना है, और उसके बाद आपको फिर परमात्मा से रोरीरान करनी है, बातें करनी है, अपने जीवन की समस्याएं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आत्मा का अभ्यास। रात को सोते समय भी कर सकते हैं, दिन में भी हर 1-2 घंटे में 5 मिनट के लिए बैठे हुए आप आत्मा का अभ्यास कर सकते हो।
हम जब अभ्यास करते तो आंखें बंद करके अभ्यास नहीं करते, तो आप लोगों को दो भ्रुकुटी के बीच में सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। हम लोग भी आंखें बंद करके अभ्यास नहीं करते। आप तो डायरेक्टली दो भ्रुकुटी के बीच में सिर्फ आपको एकाग्र होना है, मैं आत्मा स्टार हूं करके। ठीक है, अभी आत्मा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। आपको कंप्यूटर पता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, मॉनिटर होता है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, ये सारा हार्डवेयर है, उसका रैम है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा क्या? तो सॉफ्टवेयर आत्मा है। ठीक है, तो इसको समझो, आत्मा एक एनर्जी है, उसका ध्यान करो। ठीक है, जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी का ड्राइवर, उसका भोजन अलग है और मोटर गाड़ी का भोजन अलग है। हाँ, गाड़ी को चाहिए पेट्रोल डीजल और ड्राइवर को चाहिए रोटी सब्जी दाल चावल। वैसे ही शरीर का भोजन अलग है और शरीर का ड्राइवर जो आत्मा है उसका भोजन अलग है। अगर हमारी आत्मा शक्तिशाली नहीं है, आत्मा अगर बैलेंस नहीं है, तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी, क्योंकि आत्मा ड्राइवर है। तो आत्मा को बैलेंस रखने के लिए आत्मा का ध्यान करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा रहेगा, वो हिरण, आपने एक कहानी सुनी रहेगी, एक कस्तूरी मृग होता है, हिरण होता है, उसके नाभि में, पेट में कस्तूरी होती है और सारे जंगल में वो भागता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। उसको पता नहीं है कि उसके अंदर, पेट के अंदर जो नाभि है उसमें जो कस्तूरी है उसी से सुगंध आ रही है, उसको पता ही नहीं। वो सारे जंगल में भागा भागा फिरता रहता है। वैसे मनुष्य की हालत हो गई है। मनुष्य सुख के लिए, शांति के लिए सारी दुनिया में भागा भागा फिर रहे हैं। अभी तो बोल रहे, अरे ये दुनिया खत्म हो जाएगी, चंद्रमा के ऊपर प्लॉट ले लो। जिसके पास करोड़ है वो चंद्रमा के ऊपर प्लॉट की बुकिंग कर रहे हैं। उनको पता नहीं वहां जिएंगे मरेंगे क्या होगा पता नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है सुख और शांति के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं सुख और शांति मेरे अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है, हैं? आज इतनी दुनिया में हिंसा बढ़ गई है, वायलेंस बढ़ गया है, इतनी अशांति बढ़ गई है। दुनिया साधनों में और व्यक्तियों में सुख और शांति ढूंढ रही है। लगता है कि अरे मेरा ये दोस्त बन जाएगा ना, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, और मेरा शादी हो जाएगा ना, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। देखता है पत्नी आती है, फिर झगड़ा हो जाता है, पत्नी छोड़ के भाग जाती है, फिर दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो सगे संबंधियों में सुख ढूंढते हैं, हम अपने रिश्तेदारों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन क्या रिश्तेदार सगे संबंधी हमको सुख देते हैं? 100% देते, थोड़ा देते हैं, लेकिन ज्यादा दुख ही प्राप्त होता है। आज की तारीख में भाई प्रॉपर्टी के लिए भाई का गला काटता है, भाई से लड़ रहे, पति पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर रहे, कोर्ट में जाके केसेस फाइल करते हैं डिवोर्स के। तो जब ऐसी परिस्थिति आ गई, जब हम साधनों से और व्यक्तियों से हमको सुख और शांति सच्ची नहीं मिल रही है, तो हमको क्या करना चाहिए? अपने अंदर जो सुख और शांति का भंडार समाया हुआ है, मेरी जो आत्मा है, वो जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई, हम इस रंगमंच पे एक्टर है हम लोग, और हम एक्टर ने अनेक रोल प्ले किए। हो सकता है पिछले जन्म में आप कोई बड़े स्वतंत्र वीर संग्राम करने वाले कोई बड़े नेता होंगे, उसके पिछले जन्मों में आप कोई नगरी के बड़े राजा होंगे। आपको अपने अनेक जन्मों का पता नहीं है, अनेक जन्मों का पता नहीं है। आपके अनेक जन्मों में आपने क्या क्या सुख भोगे और क्या क्या रोल प्ले किए, आपको पता नहीं है। तो आत्मा जो है, ये अनेक शरीरों में अनेक अच्छे रोल भी प्ले किए हमने। तो अभी ये जो हम एक्टर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे, जब हम पहली बार इस सृष्टि में आई आत्मा, तो आप बोलेंगे कहां से आई पहली बार? आत्मा का ओरिजिनल घर कौन सा है? पता है आपको आत्मा का ओरिजिनल घर कौन सा है? परमात्मा तो आत्मा का पिता है, लेकिन आत्मा का ओरिजिनल घर है परम धाम या ब्रह्मलोक या आत्मलोक। बताता हूँ कहाँ होता है, ये भी बताता हूँ। तो आत्मा का घर है ब्रह्मलोक, आत्मलोक या पारलोक या परम धाम। ठीक है, सोल वर्ल्ड, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल वर्ल्ड। क्रिश्चियंस लोग भी बोलते हैं सोल वर्ल्ड, और मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलता है सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। सुप्रीम माना परम, परम माना श्रेष्ठ, सोल माना आत्मा। तो परम आत्मा, परम धाम का सुप्रीम एबोर्ड, एबोर्ड माना रहने का स्थान, ABODE, एबोर्ड, रहने का स्थान, धाम, घर। तो सब धर्म वाले मानते हैं कि वो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है।
और सारी आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। लेकिन पहली बार वो आत्मा जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आती है तो आत्मा के अंदर 100% ओरिजिनल क्वालिटीज रहेगी। 100% सुख, 100% शांति, 100% प्रेम, 100% पवित्रता, सभी शक्तियां, आनंद 100% रहेगा। लेकिन आत्मा जब जन्म मरण के चक्र में अटकते अटकते अनेक जन्म लेते लेते अनेक अच्छे बुरे कर्म करते करते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और आत्मा दुखी, परेशान और भोगी बन जाती है। और सुख के बदले दुख ही, प्रेम के बदले नफरत में, ईर्ष्या द्वेष में पैदा हो जाता है, शांति के बदले अशांति आ जाती है। तो ये सारी आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है हमारी खत्म हो चुकी है। अभी हम फिर से अगर आत्मा का ध्यान करेंगे तो ये ओरिजिनल क्वालिटीज वापस आ जाएगी। समझ रहे हैं आपको क्या बता रहा हूं मैं? ओरिजिनल क्वालिटीज वापस आ जाएगी। उस ओरिजिनल क्वालिटीज की जगह ले ली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों ने। अहंकार माना घमंड, ईगो, और लोभ माना लालच। लालच रहता है ना किसी चीज का, मेरी थाली में जो परोसा है वो तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे के थाली का भी छीन के ले लूंगा। उसके दूसरे के थाली से जो छीन के लेने की जो वृत्ति है वो लालच है। भारत में तो सारे लोग, हम सुखी राजा है तो पहले सुखी रहते थे, बहुत, भारत सोने की चिड़िया थी। लेकिन विदेशी आक्रांत आए, आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत का सोना, भारत के स्त्रियों की आबरू और भारत का जितना भी धन संपत्ति सारा लूट के लेके गए। तो जो विदेशी आक्रांत आए हजारों साल पहले, इन्होंने सारी लूटपाट करके लेके गए। तो किसकी वजह से आए? लालच की वजह से आए ना, लोभ की वजह से आए, छीनने की वृत्ति, दूसरों का छीन के। तो बोला है सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर। जो सहज मिलता है वो दूध के बराबर है, जो मांग लेते वो पानी के बराबर है और छीन लेते तो खून के बराबर है। वो छीन के कभी दूसरे की कोई चीज लेनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो आत्मा के अंदर की अष्ट शक्तियां है वो फिर से जागरूक हो जाएगी जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे, राजयोग की शिक्षा पढ़ेंगे। तो ये राजयोग की शिक्षा कौन पढ़ाता है? और हमारी दूसरी बात अभी चल रही थी कि परम धाम, ये परम धाम कहाँ पे है? जहाँ आत्मा और परमात्मा का ओरिजिनल घर है, जहाँ परमात्मा भी रहता है। तो ये परम धाम है सूरज, चांद, सितारों के परे, जहाँ चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां परे से परे मेरा धाम है, स्पेस के भी परे। तो वहां मेरा धाम है, जिसके लिए गीता में बोला है न तद भासे तो सूर्य न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। तो जहाँ चंद्र, सूर्य, तारों के प्रकाश नहीं पहुंच सकता, रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का मेरा धाम है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। कौन बोल रहा है? भगवान वाच, गीता भगवान वाच है, स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं वहां का रहने वाला हूँ। तो परमात्मा, अगर परमात्मा बोल रहे, ब्लैक होल से भी परे, ब्लैक होल से भी परे, ब्लैक होल में तो निगेटिव एनर्जी भरी हुई है। जब विनाश होता है सारी सृष्टि का तो सारी वो निगेटिव एनर्जी उधर इकट्ठा हो जाएगी। इस सृष्टि में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जब प्रलय आएगा, डिस्ट्रक्शन होगा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि परम धाम, जिसके लिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड और मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श, ठीक है? अभी जब 4 युगों से आत्मा पसार होती है, 4 युग कौन से पता है आपको? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये 4 युगों से जब आत्मा पसार हो जाती है तो कलयुग के अंतिम समय में जब सारी सृष्टि दुखमयी, अशांत हो जाती है, तो परमात्मा जो सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का पिता है, इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, आतंकवाद, हिंसा बढ़ चुकी है? और अभी कलयुग के अंत का समय, ऐसे नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है ना? अभी तो पहला चरण है। अभी भाई साहब का कहना है ये तो कलयुग का पहला चरण है, लेकिन मेरा कहना ये है ये कलयुग का अंतिम समय है। और कलयुग का अंतिम समय है, इसका मैं प्रूफ प्रमाण दे दूंगा आपको। कलयुग का अंतिम समय है, इसका पहला प्रूफ है कि आज से 70-80 साल पहले इस सृष्टि में न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, एटम बॉम्ब नहीं थे। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो एक साइंटिस्ट है अमेरिका का, वास्तविक ओरिजिनल वो जर्मनी से है, लेकिन वो अमेरिका में जाके बस गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में।
तो 1945 में फादर ऑफ एटम बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया और 1945 में अगस्त महीने में हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों में एटम बॉम्ब का पहले प्रयोग किया गया। हजारों साल का हिस्ट्री देखिए, 1500-2000 साल का हिस्ट्री पीछे जाइए कितना भी, कभी भी इतना भयानक एटम बॉम्ब का यूज नहीं था, किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। घोड़ों पे युद्ध होते थे, हाथी पे बैठ के तलवारों से युद्ध होते थे, भालों से युद्ध होते थे, तीर कमानों से युद्ध होते थे। अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा वो बुलेट लेके आ गए, बंदूक लेके आ गए, उससे भी कितने मरेंगे, लाखों मरेंगे। लेकिन एटम बॉम्ब ऐसी चीज है कि आज हर छोटे से छोटे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर है और एक रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर दिया तो ऐसी 7 दुनिया एक सेकंड में खलास हो सकती है। इतनी जबरदस्त न्यूक्लियर एनर्जी रशिया, अमेरिका और छोटी से छोटी कंट्री कौन है, नॉर्थ कोरिया, कौन है उसका वो प्रेसिडेंट, किम जोंग। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हो आप, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज ये बातचीत करने में। तो ये जो किम जोंग है ये सारी दुनिया को धमकी देता है, छोटा सा देश है, अपने दिल्ली से भी छोटा है तो उसकी पॉपुलेशन भी कम है, वो सारी दुनिया को धमकी देता है, बड़ी बड़ी महासत्ताओं को। क्यों देता है पता है? क्योंकि उसके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है। तो दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। सारे विनाश के साधन मनुष्य ने खुद इकट्ठा किए, मनुष्य ने अपने विनाश के साधन खुद इकट्ठा किए। जैसे कोई पेड़ के ऊपर शेख चिल्ली बैठा हुआ है और शेख चिल्ली पेड़ की डाली को काट रहा है, जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, क्या होगा? खुद भी नीचे गिरेगा ना। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन खुद तैयार करके रखे हुए हैं और सारी देश अभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उधर से चाइना पूरी तरीके से, अभी कल का न्यूज है, चाइना ने एक इंडिया के बॉर्डर पे लद्दाख के साइड पे एक गांव बसा लिया, एक विलेज बसा लिया है और वो पाकिस्तान को जोड़ने का एक बड़ा हाईवे का काम उसका कंप्लीट हो रहा है पूरी तरीके से। तो पाकिस्तान से दोस्ती कर ली है, जो भारत का दुश्मन है, कड़ा दुश्मन एक नंबर, तो उससे चाइना पाकिस्तान दोनों ने हाथ मिला लिए। उधर रशिया और अमेरिका की खुन्नस चल रही है, दो महासत्ताएं आपस में लड़ रही है, यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। रशिया और अमेरिका का शीत युद्ध तो सालों सालों से चल रहा है। जो बड़ी महासत्ता है जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी है, वहां पे ईरान भी अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन के पड़ा हुआ है। भारत में, खास भारत में हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी ट्रेलर्स दिख रहे हैं, आने वाले भविष्य के समय में खूनी नाहक खेल होगा। 1947 में 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तब ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी। हिंदू मुस्लिम इतना जबरदस्त खूनी नाहक खेल हुआ था। अभी सभी के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे के ऊपर खुन्नस, अपने अपने धर्मों की बातों का गलत इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या करके कि मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा ज्ञान बड़ा, इस तरीके से एक दूसरे से झगड़े करके उसका फायदा राजनेता भी ले रहे हैं और सारी सांप्रदायिकता असांप्रदायिकता में बदलाव हो रही है, धर्म अधर्म में बन रहा है और शांति अशांति में बदलती चली जा रही है। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी चालू हो सकता है और जो चतुर्थ विश्व युद्ध है उसमें फाइनली 7 दिन में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। जब बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटेंगे और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होगा, तब क्या होगा पता है आपको? दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बड़ी बड़ी बर्फ है अंटार्कटिका की, वो पिघल जाएगी। आज भी पिघल रही है, आप साइंस में पढ़ो, अभी लेटेस्ट न्यूज पढ़ो, अंटार्कटिका की जो बड़ी बड़ी बर्फ है वो पिघल रही है और वो पिघल रही है जिसकी वजह से जब बड़े बड़े एटम बॉम्ब हो जाएंगे, उसकी गर्मी की वजह से ये सारी बर्फ पिघल जाएगी और जो समुद्र है, महासागर है, इनकी जो जल की स्तर है, जल लेवल, ये बढ़ती चली जाएगी। ये बढ़ेगी तो जो बड़े बड़े यूरोप, लंदन, अमेरिका, जो ये सारे के सारे जो समुद्र से ऊपर आ गए, महासागरों से ऊपर आ गए, ये जो आइलैंड्स है, टापू है, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बॉम्बे, कांडला, चेन्नई, जितने भी ये समुद्र के ऊपर जो शहर बसे हुए, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर स्वाहा कर देगा, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेगा। तो विनाश का समय है या नहीं है बताइए? सारे साधन तैयार हो चुके हैं। इस महाभारत का जो शास्त्रों में महाभारत की बात बोली है, वो महाभारत का समय अभी असली है। वो तो कथा बताई गई कि पांडव 5 थे और कौरव अक्षौहिणी सेना थी
वास्तविकरीत्या 5 पांडवों का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य, पांडवों के साथ कौन था? भगवान था। लेकिन द्वापर युग में अगर भगवान आता था तो द्वापर युग के बाद पापी कलयुग की स्थापना कैसे हो गई? भगवान आने के बाद तो स्वर्ग स्थापन होना चाहिए था, सतयुग आना चाहिए था। वास्तविकरीत्या मनुष्य ने शास्त्रों में उल्टम पुल्टम कर दिया, गलती कर दी, क्योंकि आज श्रीमद् भगवत गीता की हजारों टीका टिप्पणियां हो गई। जैसे अपने खाने पीने की चीजों में मिलावट हो गई ना, अभी आपको तेल जो मिलता है वो मिलावट वाला तेल मिलता है। आपके खाने पीने की दालें, चावल, अनाज सारा मिलावट वाला खा रहे हैं हम सब लोग। कलयुग में सारी की सारी चीजों में मिलावट हो गई। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने बोला था, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। तो 500 साल पहले दुनिया की यह हालत थी, लेन देन झूठा था, भोजन झूठा था। तो आज की डेट में क्या हालत हुई रहेगी दुनिया की? तो शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। मनुष्य ने यह समझ लिया कि द्वापर में महाभारत युद्ध हो गई। महाभारत युद्ध तो अभी होने की है, अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है। महाभारत गृह युद्ध, उसमें कौरव, पांडव और यादव, यही वो समय है, विनाश का समय, जिसमें परमात्मा शिव या गॉड या अल्लाह या खुदा, उसको अलग अलग नामों से पुकारो, वो इस सृष्टि पे अवतरित होता है। और ये कलयुग के अंतिम समय है जिसमें भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। ये ईश्वरीय संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूँ कि कलयुग के अंतिम समय में जब सारी आत्माएं दुखी अशांत हो जाती है, तो परमात्मा दुखी अशांत और पापों के चक्कर से छुड़ाने के लिए और सतयुग स्वर्ग स्थापन करने के लिए, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, हिंदू लोग स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं, वो स्थापन करने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। आज का नेता, एक्टर, क्रिकेटर और आज का पॉलिटिशियन, राजनेता इस दुनिया को परिवर्तित कर सकता है क्या? बताइए। नहीं, वो तो सिर्फ भाषण ठोकते हैं। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स से सिर्फ मत चाहिए, उनको वोट चाहिए, वोट मिल गया फिर 5 साल सत्ता कर लो। हाँ, थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं। अभी गवर्नमेंट बोल हालत हो गई, उसमें जैसे हवाई ट्रैफिक भी हो गई, पूरी तरीके से एयर ट्रैफिक बढ़ गई, इतने सारे एरोप्लेन्स हो गए, इतने सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करने लगे और उसमें भी रिस्क डेवलप हो गया। अभी उसके हिसाब से भी झगड़े बढ़ गए। पाकिस्तान बोलता है आपका विमान, आपका जो मेरे एयर स्पेस में, ये हवा भी बांट दी लोगों ने, मेरे एयर स्पेस में आपका एरोप्लेन नहीं आना चाहिए। रशिया को भी बैन कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज बोलती है हमारे एयर स्पेस से आपको जाने नहीं देंगे हम। मतलब आपने हवा भी बांट दी, हवा का भी पार्टीशन कर दिया, पानी का भी पार्टीशन कर दिया। उधर साउथ सी में अमेरिका के, और ये जो साउथ चाइना सी है उसमें अमेरिका के सारे बड़े बड़े जहाज आके खड़े हुए हैं। चाइना बोलता है साउथ चाइना सी के ऊपर पूरा मेरा कब्जा है, ये पूरा मेरा है समुद्र। अरे पानी भी तेरा, पानी को भी बांट रहे हो आप लोग, हवा को भी बांट रहे हो, सारी चीजों को बांट रहे हो। तो ऐसा समय जो होता है जब सृष्टि में दुख, अशांति, पाप, अत्याचार और अहंकार, आतंकवाद, इन सारी चीजों की अति होती जाती है, तब ये सृष्टि का अंतिम समय, विनाश का समय, प्रलय का समय, डिस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं कयामत का समय। इस समय में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। वो अवतरित हो चुके हैं 1936 में। परमात्मा शिव अवतरित होते भारत में, क्योंकि भारत में भी, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिला में कंपिल नामक गांव, जिस कंपिल गांव के लिए बोलते हैं कांपिल्य नगरी में पांडवों ने गुप्तवास किया, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में। तो भगवान भारत में ही आते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में वृंदावन रहे कृष्ण की, उसके बाद मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि दिखाते हैं, अयोध्या राम की जन्मभूमि दिखाते हैं। जितना भी भगवान का गायन है ये उत्तर प्रदेश में ही गायन है। तो परमात्मा जो है उत्तर भारत में ही आते हैं, अमेरिका में नहीं आते, यूरोप में नहीं अवतरित होते हैं। उसका कारण है क्योंकि भारत में पवित्रता की मान्यता है। कन्या माताएं पवित्रता को फिर भी मान देती है भारत की, लेकिन विदेशों की कन्या माताएं पवित्रता को मान्यता नहीं देती है। वहां तो रोज डिवोर्स, रोज अलग से शादी कर लो, रोज अलग से चेंज कर लो। दूसरे धर्मों में अनेक शादियों की भी प्रथाएं, परंपरा है। लेकिन भारत में जो खासकर कन्या माताएं, सती सावित्री का देश है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। भारत सती सावित्री का देश है। आपने पद्मावत पिक्चर देखा रहेगा, पद्मावत फिल्म सुना है क्या? अरे वो देख लिया, समझ लिया। तो पद्मावत जो फिल्म है, इसमें जब वो क्या नाम है उसका, नाम क्या है उसका जो आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो पद्मावत का जो राजा है उसको तो वो लोग ये कर देते, मार देते, तो रानी जोहार कर लेती है। हजारों जेल भी रानीवास है, उसकी जितने भी लेडीज है वो सारे के सारे जोहार कर लेते हैं, आग में जलती आग में कूद जाते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए भी बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान की जो रानी है, क्या नाम उसका, संयोगिता, वो भी पृथ्वीराज चौहान को जब मारा जाता है वो फाइनली, तो संयोगिता भी जोहार कर लेती है, कूद जाती है जलती आग में। तो ये क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, हिंदू लोगों को आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, पुनर्जन्म लेती है। क्योंकि उनको पता है रानियों को, मैं अभी इस शरीर को त्याग दूंगी, ये शरीर तो नश्वर है, विनाशी है, इसको त्याग दूंगी तो मेरी आत्मा फिर से राजा के साथ जन्म ले लेगी और फिर से मैं उसके साथ शादी करूंगी। तो ये जो ज्ञान है कि शादी पवित्र बंधन है, राजा करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। अरे पहले सात्विकता थी, व्यभिचार नहीं था, अव्यभिचार था। तो अर्धनारीश्वर बोला है शंकर को, माना शिव और शक्ति का स्वरूप, आधा राइट शक्ति का है और आधा राइट शिव का है। आदि शक्ति में समाई हुई है, नारी में समाई हुई है, आदि शिव में समाई हुई है। इसलिए बोलते वक्त क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले ले लेते हैं, सीताराम, सीता का नाम पहले ले लेते हैं, लक्ष्मी नारायण, है ना। तो नारी को हमेशा आगे रखना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति का पुंज है, पवित्रता का पुंज है, जिसमें बोलते हैं कि है ना, पुरुष के सक्सेस के पीछे, उसके पीछे कौन रहता है, महिला रहती है, उसकी वाइफ रहती है, ठीक है, या तो माँ रहती है या तो पत्नी रहती है। और महाभारत ये उपन्यास के तरीके से लिखे गए थे। आप इनको मिथ कह रहे हैं क्या? मैं इसको काव्य बोल रहा हूँ, इसमें गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। मैं बोलता हूँ कि स्थूल में किसी कुरुक्षेत्र नामक जगह पे कोई ऐसा बड़ा तीरों से, भालों से और ऐसा युद्ध नहीं हुआ। ये जो प्रैक्टिकल बात है, इसको आध्यात्मिक रहस्य, बहुत गहरा रहस्य है, इसको मनुष्य समझ नहीं पाया। कोई हवा में उड़ने वाला हनुमान नहीं था। हनुमान जिसने मान शान का हनन कर दिया, वो हनुमान। राम का अर्थ है रम्यते योगिन रश्मि इति रामः, जो योगियों में रमन करता है वो राम। सीता जिसके इंद्रियों में शीतलता भरी हुई है। कोई 10 मुख का रावण नहीं होता है। 10 मुख का रावण का अर्थ है रावण मना रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो इस दुनिया में रावण बैठे या नहीं बैठे, बताओ। 10 मुख वाले रावण, कैसे 10 मुख वाले रावण, मैं बताता हूँ अभी आपको। एकदम हाईएस्ट लेवल से लोअर लेवल तक आते हैं। हाईएस्ट लेवल में आज दुनिया समझो 10 बड़ी बड़ी महासत्ताओं में या 10 बड़े बड़े देशों में बटी हुई है। तो वो 10 बड़े बड़े जो देश महासत्ता है, उनके जो प्रेसिडेंट है वो अपनी अपनी चला रहे या नहीं चला रहे, अपनी अपनी मत चला रहे। तो उसकी वजह से दुनिया में युद्ध और अशांति का खतरा मौजूद है। तो ये 10 मुख के रावण हो गए। उसके बाद आप ये आइए अपने देश में, खुद के अपने देश में 10 पार्टियां है या नहीं है? 10 पार्टियां है, कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी, भारतीय जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अनेक पार्टियां है। तो ये भी 10 मुखों का रावण है या नहीं है? और 10 मुख से 10 बातें मिलती है या नहीं मिलती है? एक बात करता है, दूसरे मुख से दूसरी बात करता है, तीसरे मुख से तीसरी बात बोलता है। तो ये भी 10 मुख का रावण राज्य है। फिर आइए आप अपने समाज में, अनेक जातियां, 10 जातियां और 10 धर्म भी फैले हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सिख, अलग अलग धर्म फैले हुए हैं, नहीं, नास्तिक, आर्य समाजी, अलग अलग धर्म फैले हुए हैं। इस 10 धर्म भी ये 10 रावण के मुख हो गए। फिर समाज के अंदर भी 10 प्रकार की जातियां, ब्राह्मण में भी 10 अलग अलग टाइप हो गए, मराठों में 10 अलग अलग टाइप हो गए। फिर अलग अलग जातियों में और उपजातियां, अलग अलग सब कास्ट वगैरह वगैरह। तो ये भी सारे रावण के 10 मुख हो गए। एक घर में भी रावण के 10 मुख कार्य करते हैं। मुखिया की बात कोई मानता नहीं आजकल। बेटा 3 बेटे तो तीनों बेटे अपनी अलग अलग चलाएंगे, 2 बेटी है वो अपनी अलग अलग चलाएंगे, माँ अलग चलाएगी, बाप अलग चलाएगा। सब ये जो फैमिलीज है, ये भी सारा रावण राज्य का बहुत गहरा अर्थ है कि ऐसा परिवार होते हैं, 70-70, 80-80 लोग एक चूल्हे पे खाना खाते हैं। घर का एक मुखिया होता है और एक मुखिया की बात सभी लोग मानते हैं। तो ऐसे परिवार आज भी थोड़े थोड़े अवेलेबल है, बाकी तो सारे परिवार टूट फूट गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई पूरी तरीके से, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो गई। तो ये सनातन धर्म का, ये असली सनातन धर्म जो है, जो स्वयं परमात्मा शिव ने आके स्थापन किया था कलयुग के अंत में, वो प्राय लोप हो गया। ठीक है, तो
तो इन्होंने पूछा आप ऐसा समय बता सकते हैं कि जब रावण नहीं था? तो वो समय है सतयुग और त्रेता युग। द्वापर युग और कलयुग ये रावण राज्य है। द्वापर युग और कलयुग ये रात्रि है और सतयुग और त्रेता युग दिन है। सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग है और द्वापर युग और कलयुग नरक है। क्योंकि जब कलयुग का विनाश होके जो परमात्मा के जो बच्चे परमात्मा को याद करते हैं और आत्मा के अंदर के पांचों विकारों को जलाने का अभ्यास करते हैं, जब परमात्मा इस सृष्टि पे टीचर बन के आता है, सदगुरु बन के आता है, तो हर कलयुग के अंत में 100 साल में आके परमात्मा आके अभी गांधी जी ने 1942 में आंदोलन किया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, मैं राम राज्य स्थापन करूंगा, और बड़ा आंदोलन कर दिया सारी दुनिया में। तो राम राज्य स्थापन करूंगा, इन्होंने बोला राम के साथ तो रावण भी होता है, तो ऐसा क्यों बोला? राम राज्य में सुखी सुख, शास्त्रों में ये भी बातें आपने पढ़ी रहेगी। राम राज्य ऐसा आदर्श राजा था कि सुख ही सुख का राज्य था। वो कब की बात है? वो रावण मरने के बाद की बात है। रावण मारा जाने के बाद जो राज्य स्थापन होता है वो राम राज्य, उसकी बात आज की नेता है। और महात्मा गांधी भी उसकी बात करते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य स्थापन करने की बात है, जहाँ सुखी सुख है, जहाँ चोर नहीं है, डकैत नहीं है, लुटारू नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख का नामो निशान नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई भी प्रकार के 5 विकार आत्मा के अंदर नहीं है, वो राम राज्य, वो स्वर्ग, वो देवी देवताओं का राज्य स्थापन करने की बात बोल रहे हैं। तो त्रेता युग में जो शास्त्रों में बात बताई जाती है, त्रेता में राम हुए, तो त्रेता में जो राम हुए वो राम राज्य का गायन, वो स्वर्ग का गायन है। और वास्तविक रीत्या जो राम ने रावण से लड़ाई की वो द्वापर युग और कलयुग की बात है। राम वाली आत्मा कोई भगवान नहीं है, कृष्ण वाली आत्मा कोई भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है, शिव। इसलिए आपने देखा रहेगा रामेश्वरम के मंदिर में राम भी शिव की पूजा कर रहा है, शिवलिंग सामने रखा है और राम शिव की पूजा कर रहा है रामेश्वरम के मंदिर में। राम और कृष्ण को मैं नंबर 1 की देवताएं बोल रहा हूँ, इस सृष्टि के सबसे हीरो, नंबर 1 देवता, नंबर 1, क्योंकि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो राम और कृष्ण को 33 करोड़ का मतलब क्या है? 33 करोड़ का उसमें भी अभी कई इंटरप्रिटेशंस है, लेकिन जहां तक हम ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं में अनेक देवी देवताओं का गायन होता है, हिंदुओं में अनेक देवी देवताओं का गायन पूजन होता है। तो उन देवी देवताओं में सबसे बड़ा देव कौन? देव महादेव, देव महादेव। अभी वो शंकर जो है, यहाँ जो शंकर का चित्र हमने एक लगाया हुआ है, शंकर को भी ध्यान में बिठाया हुआ दिखा दिया, शंकर भी याद में बैठा है। तो शंकर अगर भगवान है तो वो किसकी याद में बैठा है फिर? अरे जो खुद भगवान होगा उसको याद करने की, ध्यान करने की जरूरत है क्या? तो वो किसकी याद में बैठा है? तो वो जो शंकर याद में बैठा है वो निराकार शिव के याद में बैठा है। क्योंकि शिव शंकर बोला है तो शिव अलग है, शंकर अलग है। कहीं कहीं मंदिर में आपको शिवलिंग भी दिखेगा मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में, और शंकर की मूर्ति भी बाजू में दिखेगी। तो उसका कारण यह है, शिव है निराकार, अजन्मा, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है अजन्मा, निराकार, अगर्भा, अयोनि। और शंकर जो है वो साकार, वो निराकार शिव जब इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है तो वो जो साधारण मनुष्य तन है वो शंकर है। श्रीमद् भगवत गीता में अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, कि अवजानान्ति मामूढ़ा, मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, मेरी अवज्ञा करते। तो जो गीता में बोला है मैं अजन्मा हूँ, निराकार हूँ, लेकिन कृष्ण तो साकार है ना, और गीता भगवान को आज बोलिए। तो दो विपर्यास जब हो रहा है, तब जब हम गहराई में जाते हैं तो गीता के सारे श्लोक निराकार के लिए लागू होते हैं, लेकिन कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। कृष्ण के माता पिता दिखाए, देवकी के द्वारा और वसुदेव के द्वारा जन्म हुआ उनका। तो फिर इन दो बातों का जब विपर्यास होता है और जब गहराई में चले जाते हैं, जब हम हजारों साल पीछे चले जाते हैं, तो हमें कई ऐसे प्रूफ मिले हैं कि गीता वास्तविक रीत्या निराकारवादी रचना थी। बाद में कृष्ण भक्तों में उसने कृष्ण का नाम डाल दिया, तो निराकारवादी रचना थी। माना शिव निराकार जो है वो गीता का असली भगवान है। गीता के सारे श्लोक शिव के लिए लागू होते हैं। शिव जो निराकार है वो इस सृष्टि में इस समय अवतरित होता है। ये कलयुग का अंतिम समय है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, जब विनाश का समय होता है सारी सृष्टि का, तब परमात्मा शिव आके सतयुग की स्थापना करता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। आज जिसको लोग हिंदू धर्म बोलते हैं वो वास्तविक रीत्या सनातन धर्म है। सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना। वो किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, किसी को पता नहीं है। तो वो वास्तविक रीत्या मुस्लिम धर्म आज से 1500 साल पहले मोहम्मद पैगंबर, प्रॉफिट पैगंबर ने स्थापन कर दिया। क्रिश्चियन धर्म आज से 2000 साल पहले यीशु क्राइस्ट ने
जीसस क्राइस्ट ने स्थापन कर दिया। आज से 500 साल पहले गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया। आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। आज से 1450 साल पहले शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य, उन्होंने संन्यास धर्म स्थापन किया। आज से 150-200 साल पहले दयानंद सरस्वती आ गए, उन्होंने आर्य समाज स्थापन कर दिया। अनेक धर्म स्थापन हो गए, लेकिन जो आदि सनातन, जो अभी आज जिसको हिंदू धर्म, वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया सब लोग भूल गए। वास्तविक हर कलयुग के अंत में ये चक्र घूमता रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में जब अति में सृष्टि दुखी अशांत हो जाती है, तो सृष्टि का विनाश का समय आता है, तो सृष्टि का मालिक निराकार शिव इस सृष्टि पे अवतरित होता है और वो अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके, जिस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है वही राम है। वो राम कृष्ण की आत्मा है, जो जन्म मरण का चक्र लेते लेते सतयुग से लेकर कलयुग तक आपके तुम्हारे जैसे साधारण शरीर में अवेलेबल है। आज जो पृथ्वीराज चौहान था, जो महाराणा प्रताप था, वो राम की आत्मा है। राम की आत्मा इस सृष्टि का हीरो पाटदारी है, जिसने पूरे चक्र में बड़े बड़े राजाओं के रूप में पाठ बजाया और विधर्मियों से इस सृष्टि की रक्षा की। महाराष्ट्र में जाएंगे ना, तो महाराष्ट्र में स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, उसमें बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज ये शंकर का अवतार है बोलते। तो कैसे शंकर का अवतार? राम और कृष्ण वाली आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, हमारे तुम्हारे जैसे। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के अंत में उसी राम के शरीर में, जिस भी शरीर में रहेगा वो आज की तारीख में, उसी शरीर में निराकार शिव प्रवेश करता है और उसकी द्वारा राम राज्य स्थापन करके दिखाता है। आज लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या में हम राम मंदिर स्थापन करेंगे। अरे राम का मंदिर खुद राम आके स्थापन करेगा, हम तुम नहीं कर सकते। वो स्वयं आके अपना राम राज्य स्थापन करता है। सिर्फ राम का मंदिर स्थापन करने से सच्ची 100% सुख और शांति इस सृष्टि में स्थापन नहीं हो सकती। स्वयं परमात्मा शिव आके राम और कृष्ण इन दो हीरो पाठधारियों द्वारा इस सृष्टि में सतयुग लाते, स्वर्ग स्थापन करके जाते। लेकिन जो शास्त्रों में अगड़म पगड़म हो गया कि द्वापर के अंत में कृष्ण ने आके महाभारत युद्ध हुई और गीता ज्ञान सुनाया। अगर द्वापर के अंत में कृष्ण ने आके गीता ज्ञान सुनाया तो द्वापर के बाद तो सतयुग आना चाहिए था, स्वर्ग स्थापन होना चाहिए था। लेकिन द्वापर के बाद तो पापी कलयुग आ गया। तो आज से 5000 साल पहले गीता ज्ञान सुनाया, तो आज से 5000 साल पहले पिछले कलयुग का अंत था। ये सृष्टि सिर्फ 5000 साल की है, ये गणित परमात्मा आके बताता है। हमारा 7 डेज का राजयोगा का कोर्स रहता है। हमारा कहना ये है, आज की परिस्थितियों में शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है, और परमात्मा शिव स्वयं आके उसकी जटा से जो ज्ञान गंगा बहती है वो सारे सृष्टि के राज खोल देता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता सिवाय परमात्मा के कोई नहीं हो सकता। घर का, अभी जैसे आपके घर में एक बड़ा बंगलो है, आपका मकान बना हुआ है 3 मंजिल का, और उसका फाउंडेशन कब डाला अगर है ना आपको पूछा तो आप नहीं बता पाओगे। आपका पिताजी बता पाएंगे कि इसका फाउंडेशन मैंने कब डाला, कब मैंने ग्राउंड फ्लोर बनाया, कब पहली मंजिल बनाई। वैसे आज शास्त्रों में जो अगड़म बगड़म अनेक अपने मतांतर मिक्स कर दिया और सृष्टि के आयु लाखों वर्ष की कर दी कि ये सृष्टि लाखों वर्ष की है, ताकि कोई कैलकुलेशन पूछे तो बता ही नहीं पाते। फिर ऋषि मुनि नहीं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? कैलकुलेशन पता ही नहीं पाते हैं। 84 लाख योनियों से जाने की बात बोलते हैं, तो अगर बोले कि है ना इसकी कैलकुलेशन बताइए कौन से जन्म जाते हैं। अति दुर्लभ मानुष तन पावा। अरे अति दुर्लभ मानुष तन पावा तो अंतिम जन्म में कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई ब्लाइंड क्यों पैदा हो रहा है? फिर अति दुर्लभ मानुष तन पावा। वास्तविक रीते आत्मा 84 लाख योनियों से जाती नहीं, ये मिथ्या बातें। आप नहीं बोओगे तो उससे चीकू नहीं आता है, अमरूद नहीं पैदा होता है। आम का बीज बोओगे तो आम ही आता है। वैसे मनुष्य आत्मा रूपी बीज जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य प्राणी इतर प्राणियों की तुलना में मनुष्य आत्मा रूपी बीज या तो पुरुष का जन्म लेता है या तो स्त्री का जन्म लेता है। वो कोई बंदर, कीड़े मकोड़े का और कुत्ते का, बिल्ले का जन्म नहीं लेता है। लेकिन मनुष्य होते हुए वो कुत्ते, बिल्ले, गधे जैसे कर्म करता है। इसलिए बोला है, अरे क्या गधा है क्या अकल नहीं है क्या तुझे, गधा है क्या? और बोलते कि है ना क्या सुअर जैसा खा रहा है। तो मनुष्य होते हुए कर्म जानवर जैसे करता है। तो उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य मनुष्य बन के ये जो अनेक जन्म लेता है, वो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक वो ज्यादा से ज्यादा पुरुष या स्त्री का जन्म ले सकता है। और दूसरे इसलिए बोला है बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा। अरे बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा तो वो कौन सा समय है? कलयुग के अंत में जब भगवान स्वयं ही सृष्टि पे आता है, तो उस समय मानुष का अर्थ है मनन चिंतन मंथन करने वाला, जो मनन चिंतन मंथन करता है। और मनन चिंतन मंथन करने की असली मात्रा जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तभी उसको प्राप्त होती है।
वो ज्ञान का असली मनोचिंतन मंथन करता है। इसलिए वो जो उसका शरीर है वो अति दुर्लभ है, नहीं तो बाकी तो साबित ही नहीं हो रहा है। और कर्मेंद्रियों से अलग अलग जो पिछले जन्मों में पाप कर्म किए उसकी वजह से अभी कोई ना कोई लूला लंगड़ा, कोई छोटे बच्चे कभी कभी जन्म लेते ही मर जाते हैं, कोई माँ के पेट में ही मर जाते हैं, कोई जन्म लेते ही उनको कोई हार्ट की होल रहता है, हार्ट में कई दूसरी समस्याएं रहती है, तो पिछले जन्मों का है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने गधे का इसका ये कर दिया। तो आज की डेट में अगर देखेंगे मनुष्य का तन अगर दुर्लभ है तो आप देखेंगे कि कोई बड़े रिच लोग होते, धनवान लोग होते और उनकी कार में कुत्ता बैठ के घूम रहा है, एरोप्लेन में भी जा रहा है वो कुत्ता, और वो कुत्ते को बड़े खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, और गरीब का बच्चा तो कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। तो ये हालत है, तो कैसे बोलेंगे बड़े दुर्लभ 84 लाख योनियों से आके बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा? ये तो बात गलत साबित हो रही है। ये तो मनुष्य के तन में आके भी दुख भोग रहे हैं हम, मनुष्य के तन में आके भी बच्चे छोटे छोटे इसमें हार्ट में होल होके पैदा हो रहे हैं, किसी को कौन सी बीमारी से पैदा हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा? तो वास्तविक रीते आत्मा 84 लाख योनि में नहीं जाती है, पुरुष या स्त्री का लक्ष्य जन्म लेती है। ये सारे राज परमात्मा स्वयं आके खोलता है। ये जो मिथ्या शास्त्रों में ये बातें इसलिए बोली ताकि क्लैरिफिकेशन ना देना पड़े। 84 लाख योनि पूछो उनको कि कौन से परमात्मा शिव कलयुग के अंत में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं, और वो आके ये ज्ञान के रहस्य खोलते हैं। जो जाति के ब्राह्मण है उनके भी आचार विचार ब्राह्मण जैसे नहीं रहे, सारी सृष्टि ही छिद्र बन जाती है कर्मों से, आचार विचारों से। तब परमात्मा शिव इस सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा आचार और विचार से सच्चे सच्चे ब्राह्मण तैयार करते हैं, ज्ञान से शिक्षा देके। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है, सीरियल में दिखाते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अरे कोई मशीन है क्या कि उसके मुख से ब्राह्मण निकले? ये तो एक तरीके से चित्रकार ने चित्रकारिता की और अपने। इसका मतलब ये है कि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे किसी ब्रह्मा का आधार लेते, जो वृद्ध तन दिखाते, वृद्ध बूढ़ा तन, उसका आधार लेके उसके मुख से जो ज्ञान सुनाते, उस ज्ञान को जो मनुष्य अपने जीवन में धारण करते वो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाते। इसलिए बोला है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, मतलब उसके मुख से जो ज्ञान निकला उस ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया। फॉर एग्जाम्पल कि ये बात बताई परमात्मा ने आके सृष्टि पे कि पवित्रता धारण करनी है। गीता में बोला है काम महाशत्रु है, काम माना विषय वासना, महाशत्रु बोला गीता में। काम यश क्रोध यश रजोगुण समद्भवा, और इसको वैरी समझ, इसको दुश्मन समझ, ऐसा गीता में बोला है। लेकिन आज गीता को मानने वाले क्या अपने जीवन में 100% पवित्रता धारण करते, ब्रह्मचर्य धारण करते, ये ब्रह्मा का आचरण करते? नहीं करते हैं। तो परमात्मा आके जब ज्ञान सुनाता है, जो उसको फॉलो करते वो सच्चे ब्राह्मण कहलाते। तो ब्रह्मा के द्वारा वो ब्राह्मण समाज की स्थापना करते, शूद्र से ब्राह्मण बनाते, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का रहे। जब भगवान इस सृष्टि पे आता है वो किसी भी जाति धर्म के कोई भी मनुष्य रहे उनको ब्राह्मण बनाता है। पहला धर्म का डेफिनेशन ये है, जैसे हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये अलग अलग धारणाएं फैल गई, सिख, ये धर्म की डेफिनेशन स्थूल अर्थ में। और सूक्ष्म अर्थ में धर्म का असली अर्थ है कि धारणा, और सबसे नंबर 1 धारणा है आत्मा, अपने को आत्मा समझना। ये सबसे नंबर 1 धारणा है कि मैं देह नहीं हूं, वो आत्मा। ये सबसे नंबर 1 धारणा है, वही असली धर्म है, आत्मा का धर्म है। संन्यास धर्म आदि शंकराचार्य, जो सनातन धर्म पहले से चलते आ रहे हैं, उसी को 1400 साल पहले शंकराचार्य ने पवित्रता की व्याख्या बताई। राजा है जो 50-50, 100-100 रानियां रखते थे और जिनका प्रजा के ऊपर का ध्यान हट चुका था और व्यभिचार में मस्त थे, उन राजाओं को जब शंकराचार्य ने आके ब्रह्मचर्य और पवित्रता का ज्ञान सुनाया तो वो सारे के सारे राजाएं स्त्रियों को छोड़ के नारी नरक का द्वारे करके जंगल में जाके राजपाट को छोड़ के चले गए और भारत पवित्रता के कारण थम गया। तो अनेकों ने आके रिपेयरिंग की, इन्होंने आके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे मकान में रिपेयरिंग की, लेकिन इस मकान को पूरा नया नहीं बना पाए। अगर दूध के घड़े में विष है, विष की एक भी बूंद है, आप ऊपर से कितना भी दूध डालो, क्या वो विष निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको पूरा विष निकालना पड़ेगा, और उस विष निकालने का काम करता है शंकर शम करोति। वो ऐसी देवता है, क्रांति की देवता, वो सभी, शंकर को बोला है विनाश, सभी अधर्मों का विनाश कर देता है और एक सद्धर्म स्थापन करता है। अभी क्या हो रहा है? अभी सारे आपस में झगड़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। इसलिए गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब सत्य धर्म की ग्लानि होती है, जो सनातन धर्म है, जो स्वयं ईश्वर स्थापन करके गया था,
जो स्वयं शंकर द्वारा स्थापन हुआ था, शिव शंकर द्वारा, जो सनातन धर्म है, उसकी जब ग्लानि हो जाती है और अधर्म फैल जाता है सृष्टि में, तब जाके मैं आके एक सद्धर्म स्थापन करता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो वो कौन सा समय है फिर, कब आता है वो? द्वापर में आया होता तो पापी कलयुग स्थापन नहीं होना चाहिए था, मेरा कहना ये था। वो आने का समय अब है, और वो जब आता है तो सृष्टि के सारे जितने भी कथा पुराणों में, शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई है, वो कभी तो प्रैक्टिकल हुई रहेगी। परमात्मा ने कभी तो प्रैक्टिकल इस सृष्टि में हीरो बन के पार्ट बजाया रहेगा, जब सारी सृष्टि उसके सामने नतमस्तक हुई रहेगी। उसी की यादगार में आपने ये मंदिर बनाए, चर्च बनाए, ये गिरजाघर बनाए, ये मस्जिद बनाई। उस अल्लाह ने, उस गॉड ने, खुदा ने प्रैक्टिकल आके काम किया रहेगा। तो मेरा कहना है, वो चैतन्य स्वरूप में जब इस सृष्टि में आया, वो समय ये है। वो सारे शास्त्रों के, सारी चीजों के राज खोल देता है। बाकी मनुष्य ने उसमें ढेर सारे अपने मतांतर मिक्स करके इंटरप्रिटेशन किए।